तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम व्यूअर्स का। मैं आपको बता दूं कि बड़ी खबर आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अलायंस की बातें जो है वो हो रही थी, लेकिन देर रात तक और अभी तक भी अलायंस कहीं नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी ऐसी नशिस्तें हैं जहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी भी दाखिल कर लिए। लेकिन अगर हम कल की बात करें तो कल के रोज़ जो है कांग्रेस की जो जम्मू कश्मीर की क़यादत है वो दिल्ली पहुंची और स्क्रीनिंग कमेटी की हम बात करते हैं। उन्होंने वहां पर जो है सदर से मुलाकात भी की और कहीं ना कहीं अब खबरें इस तरह से आ रही है कि इन्होंने 90 नशिस्तों पर जो उम्मीदवार जो है मैदान में रहेंगे उनकी फहरिस्त जो है वो सेंटर को सौंप दी है और आज कहीं ना कहीं ये नाम जो है इन्हें हतमी शक्ल दी जाएगी और ये सामने आ जाएंगे। लेकिन जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद की बात होती थी, यानी अलायंस की बात हो रही थी कि ये जिस तरह से फारूक अब्दुल्ला ने भी ऐलान किया था कि हम जो जम्मू कश्मीर के असेंबली इंतखाबात जो है वो अलायंस में लड़ेंगे, बिल्कुल वो कहीं नज़र नहीं आ रहे। क्योंकि आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जहाँ पर विरोध भी हुआ। चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लीडरान थे उनका मानना था कि हम बिल्कुल इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मजबूत है, इन कॉन्स्टिट्यूंसियों में मजबूत है, लेकिन हमें मौका नहीं दिया जा रहा है और हमें मौका दिया जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि कल दिन की अगर हम बात करें तो मीटिंग्स का दौर जो है कल से गुज़िश्ता कई रोज़ से जो है वो चलता आ रहा है, लेकिन कल के रोज़ भी देर रात तक नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडरान जो है वो मीटिंग कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन लीडरान को मनाने की कोशिश कर रहे हैं जो कहते हैं कि जहां जहां कांग्रेस के जो अलायंस कैंडिडेट्स हैं वो मैदान में होंगे। कहीं पोस्टर्स भी वायरल हुए जिनमें अलायंस कैंडिडेट लिखा गया था। लेकिन जिस तरह से हम नेशनल कांग्रेस की बात करें, हम कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी की बात करें, अहमद मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोस्टर जो है वो देखा गया जिसमें अहमद मीर जो है बतौर उम्मीदवार वहाँ से होंगे, तो उस पर भी अलायंस कैंडिडेट लिखा था। लेकिन अलायंस कहाँ कहाँ होगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को आखिर में जो है वो फ्रेंडली जो है वो लड़ना पड़ेगा। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में दोनों के उम्मीदवार होंगे और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की वजह की जानिब से जो है बहुत सारे उम्मीदवारों को हरी झंडी भी दिखाई गई है। जैसे हसनैन मसूदी की बात करें या दीगर लोगों की बात करें, सकीना यत्तू ने बहुत पहले ही जो है कागजात नामजदगी जो है वो दाखिल कर लिए। मुजीब सरवर्दी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कागजात नामजदगी दाखिल कर लिए। लेकिन अलायंस कहाँ तक कामयाब होगा अगर यहाँ की स्क्रीनिंग कमेटी जो है वो सेंटर को वो जो है दिल्ली को पूरे 90 की 90 नशिस्तों की जो फहरिस्त है उम्मीदवारों की वो सौंपती है, तो क्या ये अलायंस ज़मीनी सतह पर दिख रहा है और क्या ये अलायंस कामयाब रहेगा? आप भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। जबकि बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो तो वो इस अलायंस को बिल्कुल आड़े हाथों ले रही है। और हम पीडीपी की बात करें तो कल महबूबा जी की जानिब से जिस तरह से जो है मैनिफेस्टो भी जारी कर दिया गया और जिसमें उन्होंने पहले ही बताया कि अगर ये अलायंस है, हम तो इस अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार हैं अगर ये हमारे इस एजेंडे को कबूल करता है जो हमारा जो है जो कश्मीर इशू के लिए उन्होंने मैनिफेस्टो में जो अपने एजेंडे में रखा है, और तो वो चीज़ें अगर ये अलायंस कबूल करता है तो हम बिल्कुल उस अलायंस के साथ जाने के लिए तैयार है। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल के रोज़ जिस तरह से हम बात करें जम्मू कश्मीर के लिए जो इलेक्शन की स्क्रीनिंग कमेटी जो है तश्कील दी गई थी कांग्रेस की जानिब से, तो बिल्कुल वो कमेटी जो है वो दिल्ली पहुंची, गुफ्तगू शनीद हुआ और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि अब ये खबरें आ रही है कि 90 की 90 नशिस्तों के लिए कैंडिडेट्स की फहरिस्त जो है वो सेंटर को सौंपी गई है, वो अपनी पार्टी हाईकमान को सौंपी गई है। लेकिन क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि पहले मरहले के तहत होने वाले इंतखाबात के लिए 27 को जो है आखिरी तारीख है कागजात नामजदगी दाखिल करने की। तो अगर कुछ ही टाइम जो है इसमें बचा हुआ है तो फिर अलायंस कब ये कैंडिडेट्स ऐलान करता है और कब वो लोग तैयारी करेंगे। तो फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि आज कोई खबर जो है अलायंस के हवाले से बहुत जल्द निकल कर सामने आ सकती है। वहीं बीजेपी जो है दिल्ली में इस वक्त मीटिंग में लगी हुई है और बहुत जल्द
जो बीजेपी उम्मीदवार होंगे मुख्तलिफ नशिस्तों के लिए, मुख्तलिफ जगहों के लिए, तो उनका ऐलान जो है वो आज किया जा सकता है। तो फिलहाल बड़ी खबर के साथ मुझे ये सोहेल जावेद को मेरे कैमरा पर्सन के साथ दीजिए इजाज़त। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह निगहबान।